ये बता दिया कि भाई ले संजय पुनिया की तरफ से सारी सृष्टि वासियों राम राम भाई। रात का टाइम हो गया है, रात का टाइम यानी 8:05 हो गई है और एक शख्स नौजवान मिले हैं। सारे सौदा है इनके पीछे, परंतु पूरे गांव पापड़म के लिए इन खातर आए हैं। वार्तालाप कराएंगे जी। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा जी, आज गांव पापड़म है, क्या मकसद से आए? गांव पावड़ा में सिर्फ मैं इस घर को देखने आया हूँ। यहाँ पे मेरे को पहले तो मेरे को ये पता लगा था कि भी जो घर है 15 दिन में बनता है, लेकिन यहाँ पे मैं हैरान हूँ आके कि यहाँ पे 5 दिन में घर तैयार हो गया। अच्छा जी। 5 दिन के अंदर तो किसी घर की नींव भी नहीं रखी जा सकती, सलाह भी नहीं होती भी कहाँ पे क्या बनाना है, नक्शा भी नहीं बनता सही मानो तो उसमें कभी रसोई इधर कराएगा, लेकिन यहाँ पे नक्शा समेत सारा कुछ के 5 दिन में कंप्लीट है। चाबी दे देनी है, बता रहे हैं कल को चाबी दे देनी है यहाँ पे, और ये नेम प्लेट लग चुकी है। नेम प्लेट कब का सबसे लास्ट में लगती है, तो आज मैं देख रहा हूँ, रूबरू देख रहा हूँ। तो आज मैं सिर्फ यहाँ पे इस घर को देखने आया था और उस परिवार से मिलने आया था कि वाकई में क्या मदद हुई है या सिर्फ सोशल मीडिया पे ही दिखाया जाता है सिर्फ। अच्छा जी। हाँ जी। जी, सबसे पहले आपका परिचय जी। मेरा नाम हितेंद्र अत्री है और मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ एज ए लॉयर। मतलब वकील हो जी? बिल्कुल जी। अच्छा जी, नू बताओ जी, तो वकील हो आप जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी कब जेल में गए थे? ये 2014 में, नवंबर 2014 में। क्यों गए थे जी? ये देखो, जो मैंने जितना स्टडी किया केसों के बारे में, उतना एक सरकार की और कुछ ऐसे लोगों की मिलीभगत थी जो संत रामपाल जी महाराज जी से जेलस फील करते थे और वो नहीं चाहते थे कि संत रामपाल जी महाराज जी समाज को एक नई चीज़ दे रहे हैं कि वो ना दे। खासकर जो उनके जो वो नॉलेज वो दे रहे हैं, जो अपने सत्संग करते हैं ना, उन पर ऑब्जेक्शन किया था उन्होंने। तो वो ऑब्जेक्शन बढ़ते बढ़ते आगे चले गए। तो वो दुकानदारी जो धर्म के नाम पे हो रही है, वो लोग नहीं चाहते थे कि भी संत रामपाल जी आगे बढ़े और जनता को जागरूक करें नए ज्ञान पे। तो इतने सारे दोष आपने लगा दिए, देशद्रोह आपने लगा दिया, मर्डर के केस आपने लगा दिए। मर्डर भी एक नहीं लगाया, 3 मर्डर लगा दिए जी। कहाँ के? हाँ जी, एक तो करोंथा के अंदर लगाया, 2 बरवाड़ा के अंदर लगाए और देशद्रोह भी वहीं लगा। तो ये सारे दोष जो है संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर लगा रखे हैं, लेकिन साबित आज तक कुछ नहीं हुआ। सारा जो है केस वेस लगाए गए हैं जी। तो इतने केस लगा दिए जी, तो इनमें तो साबित कितने हुए जी? अभी तक कोई भी मुकदमा साबित नहीं हुआ। जैसे पहले करोंथा में केस हुआ था 2006 में, तो संत रामपाल जी वहाँ भी 2006 से लेके 2008 तक जो है जेल में रहे हैं उस टाइम। तो वो मुकदमा 16 साल बाद बरी हुआ। उसके बाद 2014 में इन्होंने और ज़्यादा केस लगाए, जिसमें से 426 नंबर FIR थी, 427 नंबर FIR थी। ये दोनों केस बहुत जल्दी बरी हो गए थे। 428 का ट्रायल आज तक पेंडिंग है और 429-30 जो अपील मैटर है अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और इसके अलावा बहादुरगढ़ के अंदर केस हुआ था, उसमें संत रामपाल जी बरी हो गए हैं। समराला के अंदर एक केस था, बरी हो गए हैं। लगभग सभी केसों में संत रामपाल जी बरी हो गए हैं। कुछ केस ऐसे हैं जो अभी अंडर ट्रायल हैं। वो क्या होता है जी? अंडर ट्रायल की अभी उनका वो केस भी चल रहा है, अभी उनपे गवाहियां वगैरह चल रही है, ये चीजें अभी चल रही है, अंडर प्रोसीडिंग है, मतलब केस प्रक्रिया में है, अभी उनका फैसला भी नहीं आया। आपने कहाँ तक कोशिश की है संत रामपाल जी महाराज जी को बाहर निकालने की? देखिए, कोशिश तो ये रहती है कि मैंने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स तक को लिखा है वैसे उनके बारे में भी। संत रामपाल जी महाराज जी निर्दोष है, उनके साथ जो 942 के करीब जो लोग हैं वो भी निर्दोष है। और उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को तो वो जो बरवाड़ा में थे भी नहीं, दिल्ली से अरेस्ट करके जो है वहाँ पे मतलब पुलिस ने अरेस्ट करके और उनके ऊपर जो है केस लगाए हैं। तो वहाँ ह्यूमन राइट्स को हमने लिखा, हरियाणा के नेशनल के उस ह्यूमन राइट्स को लिखा, लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल कुछ लोग हैं ऐसे जो नहीं चाहते कि संत रामपाल जी महाराज जी जो बार अगर फेयर ट्रायल चला दिया जाए, निष्पक्ष जांच बोलते हैं, निष्पक्ष केस होते हैं, तो संत रामपाल जी यकीनन वो जेल में जाते ही ना फिर तो वो तो, क्योंकि कोई भी ऐसा केस नहीं है जो उन पे बनता ही नहीं केस। ये तो केस बना के एक जाल तैयार करके उस फिर मतलब ये काम करता है सारा। आप वकील हो और सबसे हाई कोर्ट में वकील हो जी हरियाणा पंजाब में जी, तो जी फिर आप वकील होते हुए संत रामपाल जी महाराज को बाहर क्यों नहीं लेके आए अभी तक? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि भी अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो ट्रायल चल रहे हैं, और ये मेरा ये मानना है अपना खुद का कि संत रामपाल जी महाराज जी खुद जेल में बैठे हैं, क्योंकि जो काम वो जेल से कर रहे हैं तो उनके शिष्यों का भी कहना है कि वो बाहर होते तो इतने काम ना करते जितने वो जेल के अंदर बैठ के कर रहे हैं। ये समाज में बहुत बड़ा एक मैसेज दे रहे हैं कि संत कहीं भी बैठे, उनकी लीला, उनकी शक्ति कहीं बैठ के काम कर सकती है। और बड़े बड़े उदाहरण है, यहाँ पे देखिए मकान बन रहा है, बहुत लोगों को घरों में राशन जा रहा है। इसके अलावा जो ज्ञान है, उस ज्ञान में आज तक उन्होंने कभी हार नहीं मानी और इतने चैलेंज कर दिए। मुसलमानी जो संत हैं उनको चैलेंज कर दिए, उन लोग को कोई हरा नहीं पाया उनको। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने जेल में बैठ के करी हैं, और ना ही इतने सारे लोग पक्ष में होते। और आज उनका जो प्रचार है उनके बच्चे यानी उनके शिष्य कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अभी आप बैठे कहीं भी हो, लेकिन आपके अंदर एक जगह बैठ के ही आपने सारा कुछ सिस्टम घुमा दिया, बहुत बड़ी बात होती है। जी, कितनी रिश्वत लेके आप बाहर निकाल सकते थे उनको? देखिए, कानून है, कानून की प्रक्रिया है।
प्रॉपर ट्रायल चलता है। और आजकल इनडायरेक्टली तो बहुत कुछ चीज़ें चलती हैं, इनडायरेक्टली सभी को पता है भी क्या होता है क्या नहीं होता। हम हर संभव कोशिश करेंगे अगर बाहर निकालने के लिए, हालांकि ये हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि संत जी की मर्जी है। अब तो जी जो हमें समझ में आया है, अगर संत रामपाल जी इतने घर मकान इतना कुछ कर सकते हैं तो क्या नहीं खरीद सकते। आप देखो सब कुछ खरीद सकते हैं अगर उन्हें खरीदना हो, लेकिन ये उनकी कोई लीला है, क्योंकि संत हमेशा लीला करते आए हैं। और जो कबीर साहब जी का वो ज्ञान दे रहे हैं, तो कबीर साहब की बहुत सारी लीलाएं ऐसी जो उन्होंने की हैं, तो वो कहीं ना कहीं मैच करती है इनके साथ। अच्छा जी, बिल्कुल, क्योंकि मैंने जो इनके यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें देखी है, वो वाकई में उनको जो चैलेंज नहीं किया जा सकता, और लॉजिक है हर चीज़ के पीछे। तो आप कहाँ तक संत रामपाल जी महाराज को बाहर निकालते हैं जो संत इतने काम कर रहे हैं? देखिए ये है कि भी जब संत जी ऐसा काम कर रहे हैं ना, तो ये एक आध्यात्मिक शक्ति के तौर पे मतलब जो है थप्पड़ लगेगा, चाहे वो न्यायपालिका को लगे, चाहे वो गवर्नमेंट को लगे, चाहे वो उन लोगों को लगे जिन्होंने संत रामपाल जी के खिलाफ ये इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था। जी, आपने कहा सरकार को लगे या फिर न्यायाधीश, आपने न्यायाधीश जज को बोला है, जज को टारगेट किया है? नहीं, मैंने जज को किसी को टारगेट नहीं किया। मैं बता रहा हूँ कि न्यायपालिका के अंदर जो भी लोग जो भ्रष्ट हैं या जिन्होंने इस तरीके का काम किया है, ये उनके ऊपर थप्पड़ लगेगा, ना कि उन जजों के ऊपर जो ईमानदारी से सच्चाई से जो अपना काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार के ऊपर तो आम जनता भी बोलती है, और वो जब सामने आती हैं उनको सजा भी होती है, चाहे वो जज है, चाहे वो कोई नेता है, चाहे कोई भी है, तो वो तो सामने आता ही है ना। जी, आपने कहा थप्पड़ लगेगा, किस प्रकार का थप्पड़ लगेगा? ये थप्पड़ ऐसा लगेगा कि जिनको तो आप मिटाने पे तुले हुए थे, जिनको आप खत्म करने पे तुले हुए थे, जिनके आपने इतने जो एक जैसे करोंथा आश्रम था, बरवाड़ा आश्रम था, ये छीन लिया, उसके बाद ये 2 आश्रमों को छीनने के बाद भी 12-13 आश्रम बन जाना, और वो भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेटों में, और उसके बाद हर आश्रम पहले से कई गुना बड़े हैं। कि आप उनको खत्म करना चाहते थे और वो दिन रात तरक्की करते जा रहे हैं, मतलब आप किसी को मिटाना चाहते हो और वो शिखर में पहुंच जाए, ये इस तरीके का थप्पड़ लगेगा। अच्छा जी, बिल्कुल जी, ये तो एक चंदे से काम बन रहा है। देखिए, चंदा तो और भी है, संत बैठे हैं, आपने कहा भी ऐसे काम बढ़े हैं, ये तो पैसे से काम बढ़ रहा है। पैसे से काम बढ़ रहा है तो नू देख लो आप, मिस्त्री मजदूर को पैसे मिलते होंगे, ऐसा मान के चलते हैं, बगैर पैसे तो कोई काम ही नहीं करेगा। तो फिर आप कैसे कह सकते हो ये मतलब सख्ती से बढ़ रहे हैं? देखिए, आप यहाँ के लोगों से पूछो कितने वो पैसे लेते हैं, उनसे आप उनके, ये देखो यहाँ पे सेवा भाव से आए हुए हैं, ये पैसे नहीं लेते। एक पहलवान यहाँ मिले, 2000 ईंटें उन्होंने अकेले उठाई। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ कि वो बिजनेस करते हैं अपना, वो मजदूर नहीं है, वो रेगुलर मजदूर नहीं है कहीं पे, शायद उन्हें घर पे कभी इतना काम नहीं किया होगा, अपने मकान में भी इतना काम नहीं किया होगा, जो आज वो सेवा भाव से यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ से पता लगता है ये चंदे वाले नहीं है, ये निस्वार्थ भाव से अपने गुरु का आदेश मान के यहाँ पे सेवा करने आए हुए हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। अच्छा जी, ये बताइए, ठीक है, फिर अब जैसे आपने सभी केसों के बारे में बता दिया, बरी हो गए, ये हो गए, तो अब आपको क्या लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी कब तक बाहर आ जाएंगे? देखिए, इसमें मैं कोई ऐसी प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकता कि भी वो कब बाहर आ जाएंगे, लेकिन इतने विश्वास से मैं जरूर कहता हूँ कि वो जल्दी इस जनता के बीच में होंगे, अपने शिष्यों को अपना आशीर्वाद देंगे, उन लोगों को अपना प्यार देंगे, क्योंकि इतनी दुआएं उनको लग रही हैं आज के टाइम में। और उस मुसीबत की घड़ी में खासकर हरियाणा को जो बचाया है उन्होंने बाढ़ से, और इन गरीबों के लिए जो घर, उनके घर में राशन रोटी नहीं पकती थी, वहाँ पे रोटी दी है, उन मजदूर फैमिलियों को संभाला है, यानी मजदूर और किसान दोनों का इतना भला कर दिया कि आप यकीन मानो कि ये जल्दी ही, जैसे कहते हैं ना कि दुआ से तो बहुत कुछ हो जाता है, तो लेकिन ये तो खुद भगवान बन के आए हैं, क्योंकि जिसका घर बन गया, जिसके घर में जिसकी जान बच गई, अब कितने किसान आत्महत्या कर लेते, अगर उनको आत्महत्या से बचाने वाला कौन है? उनके लिए भगवान उतर के आए हैं। तो वो जो भगवान उतर के आए हैं, तो वो जल्दी ही उन बच्चों को रूबरू भी मिलेंगे। अभी तो जेल में बैठ के लीला करी है, रूबरू भी मिलेंगे, ये मेरा विश्वास है। इस सेवा को देखते हुए और उनके कामों को देखते हुए मेरा विश्वास है कि वो बहुत जल्द बाहर आएंगे। और ये काम कई लोग कहते हैं कि वो अभी अभी करने लगे हैं, ये आज से नहीं, ये शुरू से ऐसे काम कर रहे हैं। जब मैं +1 में था ना, तो वहाँ से मैं इनके कामों को देखता आ रहा हूँ। मैं ये बात ऐसे नहीं बोल रहा मैं। जब आर्य समाजी ने उनके ऊपर हमला किया था, तब भी इन्होंने उनके जो उन्होंने पत्थर मारे थे, उनका जवाब इन्होंने फूलों से दिया है। आज भी आर्य समाजियों के गांव का पानी भी संत रामपाल जी महाराज ने निकलवाया। कितनी बड़ी बात है। जिन लोगों ने विरोध किया, उनके आश्रम तोड़े, उनके भक्तों को मारा, और उसके बाद भी उन्होंने उन गाँव का भला किया, कितनी बड़ी बात है। तो जो दर्शक हैं देखने ला रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहोगे जी आप? मैं दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो अफवाहें वो सुन रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने ये गलत कर दिया, उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। वो इंसानियत के लिए जो कर रहे हैं, ये बहुत कम देखने को मिल रहा है, बहुत कम देखने को मिल रहा है, और इससे पहले भी देखने को मिला भी नहीं कहीं।
और हम जो ये सिखा रहे हैं, अपने भक्तों को सिखा रहे हैं, ये प्रेरणा हम सबको लेनी चाहिए और हर इंसान को एक दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का इस परिवार के साथ भी कोई रिश्ता नहीं है, उसके लिए घर बनवा रहे हैं। ऐसे किसानों के साथ कोई रिश्ता नहीं था, और अब अगर उसके साथ रिश्ता देखें तो एक भगवान का और एक बच्चे वाला रिश्ता उनका आपस में बन चुका है। क्या ये परिवार पूरी उम्र संत रामपाल जी को जब जब इस घर में रहेगा, धूप गर्मी से बरसात से बचेगा, तो उनको वो दुआएं देगा, उनका वो लाख लाख शुक्रिया अदा करेगा। तो मैं दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी से सीखिए, वो क्या बताना चाहते हैं वो आप देखिए, जानिए उसके बारे में, और उसके बाद कोई कमेंट, आप प्रैक्टिकल आके देखें। आप जी, किसी जी। की बातों में क्यों आते हो? मैं आया हूँ प्रैक्टिकल देखने आया हूँ, आप भी जाके देखिए, कोई और है देख के देखिए, वहाँ पे उन परिवार से बात कीजिए कि कैसे उनका घर बना, वाकई में किसी रिश्तेदार ने, किसी गांव के लोगों ने या सरकार ने कोई मदद करी कि नहीं की। संत रामपाल जी महाराज जी ने क्यों मदद की? वोट इन्होंने नहीं लेनी, कुछ ऐसा नहीं करना, तो मदद कैसे की? बहुत बड़ी बात है। इंसान, मैं कहूँगी ये बहुत बड़ा एक मैसेज दे रहे हैं पूरी पब्लिक को और संस्थाओं को और धार्मिक लोगों को जो भगवान को मानते हैं, उनको सीखना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जैसे काम कर रहे हैं आप भी करें और एक समाज को एक अच्छी दिशा दें। जी धन्यवाद जी। ये देखिए भाई, हाई कोर्ट बता कर हैं, उस कोर्ट के वकील हैं। तो अगली बार फिर एक ऐसे ही वकील से मिलूंगा, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।